Now a big applause on the book. मैं हिंदी में बोलूं क्या नहीं? पहले तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं आईपीएस प्रोबेशनर को मिल रही हूं। बच्चे, तुम ऐसे एक सब्जेक्ट, ऐसे एक रास्ता को तुम चुने हो जहां देश के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते हो। कहा जाता है जहां शांति है वहां प्रगति है। शांति नहीं तो नहीं नहीं है? अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है ठीक है। मुझे खुशी है क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। डाइवर्स एजुकेशन के दिशा में वो आगे बढ़ते हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कम्युनिकेशन, ये देश के प्रगति में आगे जाते हैं। मुझे आज 5 बच्चे अपना अपना क्वेश्चन पूछे। वैल्यू एजुकेशन बहुत अच्छी चीज है। हम जो छोटे थे उन दिनों वैल्यू एजुकेशन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एजुकेशन में था। इन दिनों हम थोड़ा पश्चिम एजुकेशन को फॉलो करते हैं। आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी इस एजुकेशन को नहीं फॉलो करते तो शायद आज देश आजाद नहीं होता। पेरेंट्स भी, क्योंकि ये कंपटीशन की दुनिया है, पेरेंट्स भी बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करते। अपने किताबी एजुकेशन को ही बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरुआत से ही प्रयास करते हैं। इसीलिए आपने एजुकेशन सिस्टम में यहाँ यूनियन मिनिस्टर भी है और यहाँ हम लोगों का स्टेट मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स और वुमेन एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एजुकेशन मिनिस्टर भी यहाँ बैठे हैं। मैं सब जगह कहती हूँ अपने करिकुलम में, अपने सिस्टम में, अपने सिलेबस में वैल्यू एजुकेशन को ऐड करना चाहिए। बच्चों को शुरुआत से ही, पेरेंट्स से लेकर के स्कूल तक, इवन कि समाज में भी बच्चों को केवल पिता माता का एजुकेशन नहीं चाहिए। हम कहते हैं ये मनुष्य सोशल एनिमल है, सामाजिक जीव है। समाज से भी बच्चे सीखता है। इसलिए समाज में भी ऐसे ऐसे लोग होना चाहिए, ऐसे ऐसे व्यवहार होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे सीखें। इसलिए मैं ये निधि जोशी से मैं सहमत हूं कि वैल्यू एजुकेशन चाहिए। कहा जाता है मनुष्य का क्वालिटी सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये क्वालिटी होना चाहिए। इस चीज को हम फॉलो करेंगे तो जरूर आगे जाके आज जो दुनिया में बहुत सारी चीजें दिखाई देता है वो नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल नेचर बन जाएगा। हम लोगों का प्रकृति ये नेचुरल नेचर होने से सबका यही होगा। तो मुझे लगता है
आगे जाके हम जो तरह तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं वो नहीं होगा। मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी, मैं ज़रूर बातें करूंगी कि इसको भी शुरुआत से ही फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इसको आगे तो कि ये वैल्यू एजुकेशन को ऐड करना चाहिए कि घर पे भी स्कूल में भी इसी चीज़ को हम चर्चा करेंगे हर मिनट हर सेकंड हर कदम पे। मुझे लगता है हम लोगों का जेंडे में आ जाएगा और नेचुरल नेचर बन जाएगा और जो भी हम फेस करते हैं वो फेस करना नहीं पड़ेगा। और ये अनहेल्दी कंपटीशन के कारण हम लोगों का जो इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था में हम आगे नहीं जा पाते हैं। बच्चे दुनिया में जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान और थोड़ा एजुकेशन। लेकिन हम कंपटीशन क्यों करते हैं? एक मकान है तो हम 10 बनाए, हैदराबाद में है तो दिल्ली में भी बनाए, चेन्नई में भी बनाए, बॉम्बे में भी एक होना चाहिए, अब्रॉड में भी जाके करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अच्छा हो उसके लिए भी सोचना चाहिए। लेकिन इतने अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि हम लोगों को दिन रात उसके लिए अपने आप में ही कॉम्पीट करना पड़े, अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने पड़ोसी के साथ। संतुष्टता एक ऐसा क्वालिटी होना चाहिए, सैटिस्फैक्शन, ये सबके अंदर होना चाहिए। इसीलिए सैटिस्फाई होना चाहिए कि यस आई एम सैटिस्फाइड, मैं जो भी हूं, जैसे भी हूं, मैं ठीक हूं। इसी माइंड को आगे रखना चाहिए। कहा जाता है ये संतुष्टता जीवन का एक की होना चाहिए। मुझे हम लोगों को छोटेपन में सिखाया जाता है सबसे अच्छा चाबी का ठीक कहते हैं कि संतुष्टता। इसलिए तो आप कॉम्पीट क्यों करेंगे? मैं जो हूं, जैसे हूं, मैं ठीक हूं। बच्चों के लिए पढ़ाई हो जाए, पिता माता का हेल्थ केयर के लिए थोड़ा हो जाए तो अनहेल्दी कंपटीशन नहीं करना पड़ेगा। कंपटीशन का कोई एक से एंड नहीं है, कोई लास्ट है? कोई नहीं है। 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, लेकिन खाते हैं क्या? 2 रोटी, सोते हैं 6 फीट का एक कोट, लेडीज हो तो एक आजकल तो भी ड्रेस पहनने लगे, नहीं तो ये 12 हाथ का एक साड़ी या एक धोती या शर्ट पैंट। दिखावा नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। इसीलिए अंदर का सैटिस्फैक्शन होना चाहिए। मैं सैटिस्फाइड हूँ मेरे जिंदगी से, परिवार के लोगों को भी वही शिक्षा देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हम तो कुछ करते हैं लेकिन पीछे से थोड़ा प्रेशर डाला जाता है, ये पड़ोसी का ऐसे हो गया, हम किसकी वजह से थोड़ा। कल्चरल वैल्यू, संस्कृति हम लोगों का आइडेंटिटी है, उसको बनाए रखना, उसको विकास करना हम लोगों का कर्तव्य है। संस्कृति द्वारा आज जो भी हम हैं, हम परिचय होते हैं, परिचित होते हैं, दूसरे हमको पहचानते हैं। लेकिन मुझे लगता है मेरे घर का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, होटल का खाना अच्छा है।
मेरे संस्कृति के जो भी कल्चर है वो दूसरों से थोड़ा कम है। ऐसे नहीं होना चाहिए। संस्कृति के लिए गर्व करना चाहिए, अपने आप को प्राउड फील करना चाहिए। यस, मैं हूं, मैं इसी संस्कृति से बिलोंग करती हूं। मैं जो कॉलेज में पढ़ाई करती थी, क्योंकि मैं जब गांव से गई, गांव में तो कोई ऐसे ये इस कम्युनिटी के है, ये मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता था। जब मैं शहर में गई तो थोड़ा डिफरेंस फील किया। जब मैं कॉलेज में गई तो अपने भाषा में कोई किसी को मैं देखती हूँ तो किसी के मेरे कम्युनिटी के उनके साथ मैं अपने भाषा में बातें करती थी। कोई लोगों को कोई फ्रेंड को अच्छा नहीं लगता था, इसको थोड़ा अलग करके रखते हैं। ये तो क्योंकि वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और फील करते थे, इंफीरियर अपने को। मतलब आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हो क्यों? एसटी हॉस्टल में तुम रहते हो, तुम जनरल हॉस्टल में रहो। मैं हूं, मैं जो हूं जैसे हूं आपके सामने हूं। इसीलिए इसी दिशा में हमको गौरव करना चाहिए। आपने संस्कृति को आपको थोड़ा कुछ कमी लगता है तो उसको विकास करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। संस्कृति परंपरा के लिए इंडियन जाना जाता है, इसीलिए उसको प्यार करना चाहिए। कुछ सुधार करना चाहिए तो हम थोड़ा बहुत सुधार कर सकते हैं, लेकिन अपना ओरिजिन को खोना नहीं चाहिए। ओरिजिनलिटी को बचा के रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज है। कोई बोले कि सरस्वती, दुर्गा, आजकल थोड़ा होता है, ये महिला है, ये पुरुष है, कहीं कहीं और उनको इसी दृष्टि से देखते हैं कि ये महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक दिन था, भगवान को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। भगवान इतने शक्तिशाली होते तो एक अकेला आ जाते। शिव जी की शक्ति को ले आए। कृष्णा क्यों राधा जी को, रुक्मणी जी को ले आए? वो तो एक अकेला दुनिया को बना सकते थे। इसीलिए उन लोगों ने उसको फील किया और माताओं को आगे रखा। ऐसे तो शिव जी को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है, तो क्यों एक अकेला आए? माता बिना क्यों वो अकेला नहीं रहते? जहां शिव है वहां शक्ति। शिव बिना और सौ, माता बिना, शक्ति बिना शिव 100 होते हैं, लाश। इसीलिए दोनों का ये चाहिए, इसीलिए माताओं को आगे रखा। लक्ष्मी ये धन का देवी है, सरस्वती विद्या का, दुर्गा शक्ति का। इसे जितने भी देवियां हैं, कहा जाता है जब जब दुनिया शुरू हुआ कि हर गांव में देवियां होते, आज भी होते हैं, ग्राम्य देवी आज भी होते हैं। गांव एंट्रेंस करने से पहले देवी को, मैं जो हॉस्टल में थी तो मैं जो एंट्रेंस करती थी, मेरे पिताजी कहते यहाँ तुम अपने माथा टेको। दूर में एक पहाड़ था, कहते वो दो शिव बाबा को माथा टेको, इसके बाद तुम अंदर जाओ। इसीलिए दोनों का चाहिए। ये मेंटालिटी शुरू से ही ये जैसे है, क्योंकि भगवान ने, हम लोगों का एक ही ब्लड है। मेरे जो भी ओ पॉजिटिव है, दूसरों को मैं एक जेंट्स को दे सकती, मैं 2-4 बार दी भी।
व्यवहारिक दृष्टि से भगवान ने अपने शरीर को ऐसे बनाया है, एक महिला एक पुरुष। इसीलिए इस चीज को मानना चाहिए, दुनिया माने या ना माने। जब बाहर में महिलाओं को गाली देते हैं, लेकिन जब दुर्गा मंडप जाते हैं तो माथा अपने आप झुक जाता है। इसलिए इस चीज को नहीं आना चाहिए। हम मॉडर्न युग में जीते हैं, युग कहां से कहां पहुंच गया है, महिलाएं कहां से कहां पहुंच गई। उनके अंदर भी मैं तो कहीं कहीं जाती हूँ, और जब मैं राज्यपाल थी, सभी कॉलेज सभी यूनिवर्सिटी, अभी भी सभी यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, देखती हूँ कि छात्राएं थोड़ा कहीं कहीं आगे है। हर माइंडसेट, शरीर का बनावट थोड़ा अलग है, लेकिन माइंडसेट ये एक जैसा ही है, थोड़ा कहीं कहीं ज्यादा है। इसलिए माताओं को तो बहुत सारे ज्यादा शक्ति दिए हैं, मैं वर्णन नहीं करना चाहती, आप मुझे गुस्सा करेंगे। इसीलिए ये मेंटालिटी आज से आप नए मतलब बच्चे हैं, आगे आपका नेक्स्ट जनरेशन, उनके माइंड में वही चीज अभी से शुरू से हम कोई भी डिफरेंस, कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो दुनिया आगे चलेगा। आज जैसे ऐसे दृष्टि से देखते हैं, मुझे लगता है ये शुरू से ही। और कुसंगति मैं किसके साथ, मैं सभी पेरेंट्स को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, छोटेपन से ही बच्चों को इसी दिशा में शिक्षा देना चाहिए और नजर रखना चाहिए बच्चे किस किस से मिलते हैं, कौन सी संस्कार वाले बच्चों के साथ मिलते हैं। तो उसी संस्कार, वही ऐसे नहीं कि अपने बच्चों को अच्छा हम शिक्षा दें, लेकिन दूसरे बच्चे ऐसे ही, दूसरे बच्चों को भी, दूसरे पेरेंट्स को भी कभी कभी शिक्षा देना चाहिए सभी पेरेंट्स को कि दुनिया के वातावरण को ठीक करने के लिए सभी का माइंड, सभी का चाल चलन, चेहरा, व्यवहार ठीक करना चाहिए। ये जो हम लोगों का लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में मुझे बताए, बहुत अच्छा चीज है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज जो लोग संविधान बनाए हैं उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अब ये स्वाधीनता के कितने साल हुआ? केवल 75 साल हुआ। लेकिन हम अपने आप को ये जो भी बनाए हैं बहुत अच्छी बनाए हैं, अच्छा बनाए हैं। लेकिन कहीं कहीं जो समय के हिसाब से संविधान को भी बदलाव लाना चाहिए, और वो बदलाव किया जाता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें, संविधान जो बनाया गया और सब लोग उनके अंदर यूनिटी था, मजहब, जात पात कुछ भी नहीं देखा गया था, सब एक साथ थे। आज पॉपुलेशन बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें ऐसे हुआ है, बहुत सारी चीजें चेंज करने की जरूरत है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ को कहना ठीक नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो इसके बारे में और एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए। और हो रहा है भी थोड़ा बहुत, अभी प्रधानमंत्री जी ने रिविजिट करके थोड़ा बहुत सुधार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और पहले भी हो रहा था। यहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक ये एक पिरामिड जैसा हम रहे हैं। हम लोगों को संविधान में तो लिखा है, लेकिन पालन करना, एग्जीक्यूट करना हम लोगों का कर्तव्य है। केवल
पार्लियामेंट में जो लोग मेंबर है, केवल वो लोग नहीं, जो जस्टिस बने हैं वो लोग नहीं, हम सबको भी उसको फॉलो करना चाहिए। और जो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां तो बहस हो रहा है बहुत सारी चीजें, मैं उसको यहाँ बताना नहीं चाहती, थोड़ा बहुत उसके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहिए ठीक जगह पे। और ये तो लास्ट, मुझे क्या बोले, मुझे बताइए। और तो कल्चर के बारे में मैंने बोली, कल्चर को बचाना चाहिए, संस्कृति परंपरा को बचाना चाहिए, हम लोगों का संस्कृति को फॉलो करना चाहिए, और अपने आप को, मुझे लगता है अपने लिए एक संविधान बनाना चाहिए। दूसरों को देखना चाहिए, लेकिन अपने लिए, हर एक अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और उसको फॉलो करना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे करने से हर कोई जब ऐसे करेंगे, देश में जरूर जो भी प्रॉब्लम दिखाई देता है, जो भी आज बच्चियां कभी कभी रास्ते पे नहीं चल पाते, बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है वो खत्म हो पाएगा। वो हम ही करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे, हम भी कर पाएंगे। इसके लिए बाहर से कोई नहीं आएंगे, हम भी बनाए हैं। खत्म करने का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व तो हम लोगों का ही है। इसीलिए कभी कभी ऐसे होता है कि कोई प्रॉब्लम ले फंसा है, हम अपने रास्ता दूसरे तरफ मोड़ लेते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए, उसको सुलझाना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बच्चों के साथ मुझे कुछ बातें करने का मौका मिला, और यहाँ हर तरह के, और बच्चे इतने अच्छे अच्छे सोचते हैं। मुझे लगता है ये सोचते हैं इसीलिए कि वो भी अच्छा करना चाहते हैं। आप ऐसे सोचेंगे तो मुझे लगता है फ्यूचर तो बहुत ही उज्जवल, बहुत ही ब्राइट होगा, ये मुझे विश्वास हो रहा है। आज बच्चे सतर्क है,